42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसका ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है। और भारत के संदर्भ में, जो हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों में देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष ही उसका सही अर्थ है, इसलिए तो उसका ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष ही हिंदी में किया गया है। तो इसको लेकर ये मामला अक्सर चलता रहता है, विवादित होता रहता है। कभी कोई बोल देता है, कभी सरकार जो है, अभी कुछ दिन पहले जब सरकार नई संसद भवन बनाया था, नया संसद का नया भवन बना था, तो उसमें सरकार ने सांसदों के लिए एक संसद वो दिया था, संविधान की पुस्तिका दी थी। उस पुस्तिका में जो ओरिजिनल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, यानी जैसे मूल संविधान उसमें जब बना था, उसमें जो बातें कही गई थी, यानी जो मूल थी उसमें था, और बाद में जो जोड़ा हुआ चीज थी उसे एक अलग से दिया गया था। उसको लेकर भी आलोचना हुई थी। हाल फिलहाल में कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल फैसले हुए थे, तो आइए जरा से इसको हम फिर से देख लेते हैं क्या मामला है, अभी क्यों ये चर्चा में हो गया है। क्योंकि अभी चूंकि 50 वर्ष मनाए जा रहे थे सत्ता पक्ष और उससे जुड़े हुए जो एफिलेटेड संगठन हैं, तो उस दौरान ये मामला भी उठता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये चीजें जोड़ी गई है जो हमारी व्यवस्था के अधीन नहीं है। ठीक है, देखिए अभी संदर्भ देखें या क्यों चर्चा में है, तो आपातकाल के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 जून को एक कार्यक्रम हो रहा था। उसमें निजी ही कार्यक्रम रहा होगा। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस, उसके सर कार्यवाह यानी जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, एक सर संघ चालक होते हैं जो मोहन भागवत जी हैं, वो आजीवन उसके पद पे रहते हैं। बाकी सारे निर्णय जो है उसके सर कार्यवाह ही लेते हैं। तो जो सर कार्यवाह होते हैं वो देखा जाए तो आरएसएस का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड जो है सर कार्यवाही होते हैं, कार्यकारी निर्णय लेने वाले। इनके द्वारा कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी यानी सोशलिस्ट और जो पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन पर डिस्कशन कहा कि हम इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों उन्होंने कहा कि समाजवादी और देखिए धर्मनिरपेक्ष अनुवाद हो गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और बाद में उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए कि उन्हें रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से इस पर चर्चा चली। मैंने बताया कि कैसे कैसे मामले हैं। देखिए किसी भी मुद्दे पे चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, प्लेटफॉर्म पे चर्चा करो, बाहर करो, संसद में करो, कहीं भी करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। चर्चा डिस्कस लोकतंत्र का जो मूल होता है ना, एक तो बहुत सारी पहलू, उसमें एक जो डायलॉग होता है, डायलॉग एंड डिस्कशन, वो भी एक महत्वपूर्ण होता है। अगर ये कोई कहे कि नहीं इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हो सकती, ये भी गलत चीज होती है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। तो कई लोग कह रहे हैं नहीं इस पे चर्चा ही नहीं करनी है, ये भी नहीं है। कोई इतना सैक्रोसेंट होता ही नहीं कि जिस पे चर्चा नहीं करनी, ना ही समीक्षा पे नहीं चर्चा करनी। क्यों नहीं चर्चा करनी भाई, किसी भी चीज पे चर्चा की जा सकती है। हाँ, वो एक प्रॉपर फ्रेम में डिसेंट तरीके से होनी चाहिए, परिस्थितियां बदलती रहती है। लेकिन ये मामला जो है ऐसा नहीं है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया था और पिछले साल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की पीठ, उसमें एक तो बाद में पूर्व चीफ जस्टिस भी बने थे संजीव खन्ना जी, इसके पहले वाले जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, उन लोगों ने कहा कि उस याचिकाओं को खारिज कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और जो आधार थे उसके आधार पे कहा कि नहीं ये ठीक है, इसमें कोई संवैधानिक जो है उल्लंघन नहीं है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले जरा सा देख लेते हैं कि भारत का संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका, जैसे किसी पुस्तक को पढ़ेंगे या जैसे हम कोई बात अभी बता रहे थे तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन या आप भी कुछ लिखते हो तो उससे ये पता चल जाता है कि मोटे मोटे तौर पे उसमें क्या है। और जो संविधान है वो लेटर एंड स्पिरिट, जो लिखा हुआ है और जो उसकी आत्मा है, इन दोनों में हम संविधान को समझते हैं। तो जो हमारी उद्देशिका होती है वो हमारे संविधान के एक ब्रॉड व्यू को भी दर्शाती है और उसके स्पिरिट और उसकी आत्मा को भी वो दर्शाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके जरिए हम अपने कह सकते हैं पूरे संविधान के बारे में एक हमारे पास एक ब्रॉडर एंड कह सकते हो कि एक व्यापक लेकिन गूढ़
समझ हो जाती है। व्यापक माने उसके दायरे में कि क्या क्या है, गूढ़ मतलब गहराई से कि उसकी अंतरात्मा तक की समझ हमें इस हमारे उद्देशिका से हमें मिलती है। भारत में भी देखा जाए तो संविधान में ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प था, उसी के बाद में उद्देशिका बनी थी। इसमें 1950 में जो संविधान शुरू हुआ था उसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। इसमें देखिए, ये जो संविधान का जब शुरू हुआ था तब ये था, इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं है। तो ये मत कहिए कि सर आपने, ये देखिए जो 1950 की जो संविधान की प्रस्तावना है तब उसमें ये था, क्या था, हम भारत के लोग। ये बताता है कि ये हम भारत के लोग क्या बताता है कि हम भारत के लोग संविधान के तहत संविधान के शक्ति के स्रोत हैं। हम ही लोगों ने अपने लिए यह संविधान बनाया है। हम भारत को कैसा बना रहे हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इसी के साथ उसमें जो अब जोड़ा गया है पंथनिरपेक्ष और जो है समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात इसमें की गई है, तो 2 शब्द इसमें जोड़ दिए गए हैं। और इसके समस्त नागरिकों को हम क्या देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे, और इन सब को प्राप्त कराने के लिए और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता के साथ इसमें एक शब्द और जुड़ा गया था, अखंडता। उस शब्द को लेकर विरोध नहीं है। एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके आज ये 26 नवंबर 1950 ये अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। यानी ये जो मूल है, अब इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया है। देखो यार, इसी की व्याख्या अगर इसी को देख लो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता। जिस व्यवस्था में न्याय और समानता जुड़ जाती है वो व्यवस्था अपने आप ही, वो समाजवादी जो लोकतांत्रिक समाजवादी वाली अवधारणा है, वेलफेयर स्टेट वाली, वो बात अपने आप इसमें जोड़ जाती है। लेकिन समाजवाद की एक कुछ पर्टिकुलर अवधारणा परिभाषा भी होती है, लेकिन हमने जो समाजवाद जिसको समझा है, ज्यादातर लोगों ने वेलफेयर स्टेट को, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे यहाँ समाजवाद, भारत के लोग ज्यादातर समझते हैं समाजवाद माने वेलफेयर स्टेट, जिसमें राज्य का काम है लोगों की कल्याण करना। तो ये बात तो यहाँ भी लिखी हुई है। अब आपने धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दे दिया, तो सभी लोगों को अपने, जब धर्म की स्वतंत्रता है, 26, 27 जो है 28 की स्वतंत्रता है, तो वैसे ही वो राज्य कोई अपना धर्म हो नहीं सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो एक तरह से जो पंथ निरपेक्षता की जो व्यवस्था है, जो सेकुलर स्टेट की जो ये अवधारणा है, वो तो हमारे संविधान में पहले से ही है। इसलिए राज्य ने भी कहा कि कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी मुद्दे को जरा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द कैसे आए? यही है कि जो इंदिरा गांधी सरकार थी वो गरीबी हटाओ की बात कर रही थी, वो अपनी एक समाजवादी और गरीब समर्थक छवि ले जाने की बात कर रही थी, और उसके दौरान उनको कई सारे समस्या दिखी राष्ट्रीयकरण करने के दौरान। इसमें उन्होंने कई सारा राष्ट्रीयकरण किया, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बहुत सारे उद्योग धंधों का नेशनलाइजेशन किया, टैक्स की दर बहुत बढ़ाई। उनका उद्देश्य ये था कि हम इसके जरिए देश में गरीबी हटाएंगे। ठीक है, और इस तरह से वो एक समाजवादी भारतीय लक्ष्य का उसमें उन्होंने डाल दिया, क्योंकि उस दौरान उन्होंने कई सारे ऐसे प्रयास किए थे। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि हमारा जो ये समाजवाद है, सोशलिस्ट जो व्यवस्था है, वो समाजवाद रूस या जो सोवियत संघ का या चीन का समाजवाद है, वो वाली व्यवस्था नहीं है राजनीतिक समाजवाद वाली। हम जो पॉलिटिकल सोशलिस्ट स्ट्रक्चर जो मार्क्सवादी या जो माओवादी अवधारणा है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारा समाजवाद हमारा अपने तरह का है, इसमें हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, लेकिन कितना करना है, किसका करना है, उसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे। जबकि उन समाजवादी व्यवस्थाओं में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जो आर्थिक संसाधन होते हैं उनके उन पर राष्ट्र का नियंत्रण हो जाता है, राष्ट्र का नियंत्रण के जरिए यानी लोगों का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, 2008 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, तो समाजवाद को हटाने को लेकर तो उस समय जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने भी याचिका खारिज करते हुए यही कहा कि इसका व्यापक अर्थ है नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय। वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है वही इसकी है। ठीक है, पंथनिरपेक्ष शब्द के बारे में भी उसी तरह की है कि हमारा एकता, भाईचारा, धार्मिक मान्यताओं के अंतर के बावजूद भी हम प्रस्तावना लाए थे। यानी जो सेकुलर की जो अवधारणा है, सेकुलर शब्द जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ है, पश्चिमी लोकतंत्र की तरफ जुड़ा हुआ है,
उसको क्यों कहा जाता है कि हमारा राज्य सेकुलर नहीं है? उसमें धर्म को लेकर, जो सेकुलर माने धर्म, ऐसे देखा जाए कि धर्मनिरपेक्ष, वो हिंदी का अनुवाद लिटरली अनुवाद करेंगे धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमने उसको पंथनिरपेक्ष अनुवाद क्यों किया है? तो वहां पे सेकुलर स्टेट क्यों था? क्योंकि राज्य और वहां पे राज्य और जो धर्म है, धर्म की सत्ता चर्च के पास थी, पश्चिमी जो लोकतंत्र थी, और राज्य जो है या पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था थी, और वो राज्य व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था दोनों आपस में काफी घुले मिले हो गए थे। आज उस तरह की व्यवस्था देखा जाए तो हमें ईरान में उस तरह का धर्मतंत्र दिखाई देता, थियोक्रेसी, जो एक तरह से धार्मिक क्लर्क ही अन्य सत्ता के सबसे ऊपर होता है। लेकिन उसके बाद जो उसका बिल्कुल धर्म थियोक्रेसी का बिल्कुल अपोजिट है, वो है सेकुलर। उसमें एकदम से विरोध कर दिया जाता है कि धार्मिक मामलों में राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिल्कुल जुड़ाव नहीं करेगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्मनिरपेक्ष, हमारा जो सेकुलरिज्म है, एक्चुअल में वो सेकुलरिज्म नहीं है, वो मनमाना सेकुलरिज्म है। जो सेकुलरिज्म के समर्थक हैं, यानी जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा सेकुलरिज्म नहीं है, ये मनमाना सेकुलरिज्म है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो है, जो प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका कहना है कि एक तरह से ये राज्य सभी, यानी हमारा सेकुलरिज्म क्या है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार वाली बात करता है, और राज्य और धर्म के मामलों में एक तरह से उसूल के अनुसार अलगाव की बात करता है। ये नहीं कि अलगाव रहेगा पूरी तरह से ना, जहां समझ में आएगा कि धर्म के आधार पर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या व्यवस्थाएं बिगाड़ी जा रही, वहां पे राज्य धर्म में अपने अनुसार हस्तक्षेप कर भी सकता है, जबकि सेकुलर में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके अगर देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से सेकुलर स्टेट धर्मों के अपने स्वतंत्रता के लिए वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे भारत का जो संविधान है हमारे राज्य व्यवस्था को देता है कि जरूरत के अनुसार पे थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था ही ऐसी है। ज्यादातर जो सामाजिक ताना बाना है वो धर्म के साथ काफी कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कई सारी परंपरागत चुनौतियां तो धर्म से जुड़ी हुई ही थी, धार्मिक मान्यताओं के साथ ही जुड़ी हुई है। आज भी देखिए, अगर ट्रिपल तलाक का मामला देख लीजिए, पहले कभी सती प्रथा का मामला था, ये सब चीजों को लोग धर्म के साथ और धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे में या जाति अस्पृश्यता का मामला हो, तो कहीं ना कहीं उसूली समानता और सर्वधर्म समभाव वाली जो अवधारणा को लेते हुए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जगह जो है हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो धर्म का अर्थ होता है वो कर्तव्य से होता है, नैतिकता से होता है, वो इथिक्स से होता है। तो कोई भी राज्य, कोई भी व्यवस्था इथिक्स से, नैतिकता से, कर्तव्य से कैसे च्युत हो सकती है, कैसे निरपेक्ष हो सकती है? तो इसके कई सारे पहलू हैं। अब ये है कि क्या 42वें संशोधन से पहले ही धर्मनिरपेक्षता संविधान का अंग नहीं थी? बिल्कुल थी भाई। हमने तो ओल्ड उद्देशिका है, उसमें भी अगर आप देखेंगे और उसकी व्याख्या कर देंगे तो उसमें पाया जाएगा कि यार ये तो अगर उसकी सही ढंग से व्याख्या कर दो तो सकारात्मक वेलफेयर स्टेट के रूप में समाजवादी व्यवस्था और धर्मों की समानता या धर्मों के समान संरक्षण के रूप में जो है पंथ निरपेक्षता हमारे उद्देशिका में पहले से ही, शब्द नहीं थे लेकिन एक तरह से भाव पहले से ही, उसमें आत्मा तो पहले से ही थी। तो इससे ऐसा नहीं है कि कुछ नया किया गया है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को लेकर कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें कुछ याचिकाएं ये दायर की गई थी कि ये हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था के कारण हमने जो है एलपीजी की नीतियां लाई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक तरह से हम बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। उस दौरान ये समाजवादी अर्थव्यवस्था या नेशनलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभासी है। दूसरी तरफ वही कि हम धर्म के मामलों में किस तरह से हम हो सकते हैं, हमारा समाज जो है धार्मिक से या कर्तव्य से या नीति से जो है निरपेक्ष कैसे रह सकता है। कुछ लोगों ने, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी थे, उन्होंने कहा था कि चूंकि उद्देशिका बनाई गई थी तो संविधान का एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसमें तिथि अंकित है 26 नवंबर 1949 को। तो उस तिथि के बाद अगर उसमें कोई संशोधन तो कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहे उद्देशिका भाग नहीं है। ये सारी चीजों को लेते हुए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 2 जजों की पीठ ने उसमें कहा कि इन शब्दों को अब हम व्यापक स्वीकृति मिल गई है। समाजवाद को और सोशलिस्ट और सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष को व्यापक स्वीकृति मिल गई है
और हम भारत के लोग इसको बिना किसी संदेह के समझते हैं। और हम भारत के लोग कौन हैं? वही लोग हैं जिन्होंने देश का संविधान बनाया है। तो हम भारत के लोग, जो आम लोग हैं, आम भारतीय हैं, वो समझते हैं कि किसे सेकुलर कहा जाता है, कौन सोशलिस्ट है, उससे क्या अर्थ होता है। और ऐसे में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 368 के तहत संसद की जो शक्ति है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना भी उसका भाग होता है, इसलिए उसमें भी संशोधन हो सकता है। उसमें सिर्फ अभी जो व्यवस्था है केशवानंद भारती के तहत कि बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं बदलाव हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के तहत जो निर्णय है उसमें जो है पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, ये दोनों उसका आधारभूत उसका हिस्सा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तो संसद शक्ति कर सकती है, इसलिए वो तारीखोरी से कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने जो कहा कि समाजवाद का मतलब है कि कल्याणकारी राज्य है, अवसर की समानता की बात की जाती है। पंथ निरपेक्षता से अर्थ है कि राज्य न तो किसी धर्म का समर्थन करता है, न किसी आस्था के पेशे और अभ्यास को दंडित करता है। संक्षेप में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा समानता के अधिकार का एक प्रतिनिधित्व करती है, धार्मिक समता के अधिकार की, समानता के अधिकार की। और इस तरह से कोर्ट ने भी कहा कि ये याचिकाएं खारिज है, इसमें कोई दम नहीं है। तो संवैधानिक दृष्टि से इनमें बने रहने में कोई समस्या नहीं है। तो चर्चा होनी चाहिए, अगर लगता है और सारी इससे ज्यादा पहलू अगर कोई आती है तो होने दीजिए, लेकिन इस तरह की बात अभी हो चुकी है। ठीक है।